बंदी है, नमस्कार, सत श्रीकाल। सैजो भाई, आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे हम प्रेजेंट इंडिकेटिवो में ए आर वाले, है ना, ई आर वाले और आई आर वाले वर्ब्स को हम कैसे कंजुगेट करते हैं। तो हम पीछे एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है। तो ये है ना। तो ये आपको करना क्या है कि ए आर एंडिंग जो वर्ब है इस्तुदार, उसका ए आर हटाना है और जो बचेगा वो सब में बटेगा, और उसके हिसाब से फिर आपको सफिक्स लगाना है एउ तू वोसे एला नॉश और वर्सेस एलएस एलएस के हिसाब से। ठीक है। तो इसको आप बार बार करते जाइए, उससे अपने आसपास जो आप भी चीज़ें देख रहे हैं, है ना, कि मैं गर्मी में यहाँ जाता हूँ, सर्दी में वहाँ रहता हूँ, वे लोग यह काम करते हैं, है ना। तो इस तरह से चीज़ें अपने आसपास देखें और उसको आप पुर्तगाली में बताने की, लिखने की, बोलने की कोशिश करें। ठीक है। तो आपकी पुर्तगाली और अच्छी होती जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे ई आर और आई आर वाले हैं। ठीक है। ये एक तरह से सारांश हो गया तीनों क्लास ऑफ जो वर्ब्स हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल आप ये भी देखिए कि ए आर और ई आर और आई आर, तो ई आर और आई आर एक जैसे दोनों के कंजुगेशन है, बस नॉश में छोड़ के, नॉश में तीनों के अपने अलग अलग हैं। बाकी नहीं तो ई आर और आई आर एक जैसे हैं और ए आर का अपना है। ठीक है। अब अगर एक का भी कंजुगेशन आपको याद आ जाता रह जाता है तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ए आर वाले में, है ना, ए आर वाले में आपका ए लगेगा हमेशा आगे, ए को छोड़ के, और ई आर और आई आर वाले में हमेशा ई लगेगा, है ना, सबसे पहले, सबसे शुरू में। ठीक है। तो ये भी कुछ तरह के जब ये वर्ब्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है। तो इनको आप कंजुगेट करते रहिए। फिर हमने इरेगुलर वर्ब्स पे बात की, है ना, कि कौन कौन से इरेगुलर वर्ब्स हैं, कैसे उनका कंजुगेशन है। ठीक है। तो इसको भी आप लोग जो है देखते रहिए। और फिर आज उन्हीं पे अब हम एक आगे एक छोटा सा टेक्स्ट देखते हैं जो कि दिन के अलग अलग हिस्से और क्या क्या, है ना, क्या खाना वगैरह खाते हैं उस पे। तो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट है पेद्रो के बारे में कि todos os dias de manhã o Pedro toma o pequeno almoço no café que fica perto da casa dele. Normalmente ele come um bolo e bebe ou o sumo de laranja ou um galão. Ele almoça na cantina da universidade com os amigos e depois vai para a casa de metro, do autocarro. À tarde, quando está em casa, ele descansa um pouco e a seguir no lanche come uma torrada com meia leite. À noite, o Pedro costuma jantar sempre em casa। ठीक है। तो pequeno almoço, almoço, लंच और ये जनता, आमतौर पे ये चार चीजें हैं। चार खाना जो है पुर्तगाली जरूर खाते हैं। ठीक है। या हम लोग भी, ज्यादातर दुनिया में सब लोग ऐसा करते हैं। तो pequeno almoço हो गया आपका नाश्ता, है ना। तो मैं pequeno almoço नाश्ता, और almoço हो गया दोपहर का खाना, लंच, है ना। और या से गिर लंच, लंच हो गया शाम का नाश्ता, शाम का स्नैक्स, है ना। तो और नोइत, है ना, रात को क्या खाते हैं, डिनर। तो जंतार, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर जंतार सिर्फ जंतार है तो वो एक वर्ब है, टू डाइन, है ना, रात का खाना खाना। लेकिन अगर हम उसके साथ एक आर्टिकल लगा देते हैं ऊ जंतार, तो करने का मतलब वो हो जाएगा डिनर, रात्रि भोज, रात का खाना। ठीक है। रात को बोलने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये तरीका इस्तेमाल करते हैं अनोइट, है ना, जिसमें कि एक्सेंट जो है कि बाईं तरफ झुका होता है, अतार्ड अनोइट, है ना। तो ये जितने भी फेमिनिन ऑब्जेक्ट होंगे या सब्जेक्ट होंगे या नाउन होंगे, उनके साथ अगर हम ये प्रिपोजिशन लगाते हैं तो आम और सिंगुलर में, तो ये हमेशा बाईं तरफ होंगे। ठीक है। और इसको आप लोग अच्छे से देखिए एक बार, है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप फिर बता सकते हैं। ठीक है। और इस पे फिर आपको एक एक्टिविटी भी दी हुई है ना। तो फिर आप उसको देखिएगा। एक्टिविटी वाले फाइल में प्रेजेंटेशन आपको देखनी है, और उसके बाद जो भी आपको जनरल फोरम में जाके कमेंट करना है, तो आपका फिर ये सेक्शन 2.1 कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है। तो bom estudo, bom trabalho e até ao próximo vídeo। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, muito obrigado, Deus, नमस्कार।